ब्रिटिश सरकार द्वारा, पार्ट 2 से है, इसको याद रखना, पार्ट 2 में ये सब चलेगा। ब्रिटिश सरकार द्वारा मुस्लिम कानूनों के अध्ययन के लिए विद्यालय की स्थापना कब और कहाँ की गई? कब और कहाँ की गई? आंसर लिखिए। 1781 ईस्वी में कोलकाता में, कोलकाता। अगला प्रश्न, 1921 की जनगणना के अनुसार अकाल एवं महामारी से कितने लोगों की मृत्यु हुई थी? कितने लोगों की मृत्यु हुई थी? ये तो साफ कर दो। एक सौ बीस से 130 लाख लोगों की, 130 लाख लोगों की। इतने लोगों की मृत्यु हुई थी अकाल से। जो दुर्भिक्ष पड़ा था, बंगाल का भी दुर्भिक्ष था उसमें। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब भारत वापस आए? कब भारत वापस आए? इसका आंसर है जनवरी 1915 ईस्वी। अगला लिखिए, सत्याग्रह का क्या अर्थ है? सत्याग्रह, देखिए, इसका अर्थ है शत्रु के दिमाग को या मस्तिष्क को करुणा और सत्य द्वारा विध्वंसक विचारों को समाप्त करके रचनात्मक विचारों को
रचनात्मक रचनात्मक विचारों को पैदा करना। इस प्रकार हम कह सकते हैं, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सत्याग्रह एक सक्रिय प्रतिरोध है। प्रतिरोध है मतलब विरोध है, ठीक है ना, मतलब सक्रियता के साथ, पूरी सक्रियता में निष्क्रियता के साथ नहीं। जो सही है हमें उसी बात को आगे बढ़ाना है, जो गलत है हमें उसे गलत साबित करना है, उसी के लिए लड़ना है, और जो सही है उसे हमें लेना है। अगला प्रश्न है, हिंद स्वराज किसकी रचना है? हिंद स्वराज किसकी रचना है? हिंद स्वराज महात्मा गांधी की रचना है। जो उन्होंने 1909 में दिख रहा है। अगला प्रश्न, साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा? हो गया आंसर लिखिए। 1928 ईस्वी में। तो इसमें एक और प्रश्न, जो चौरी चौरा की घटना है, ये बहुत पूछा जाता है, ठीक है ना। हाँ, चौरी चौरा की घटना ये मैथ में भी पूछा जाता है। आपके इसमें OMR का जो 60 क्वेश्चन आता है MCQ, इसमें भी पूछा जाता है। छोटे प्रश्न में भी इस पे टिप्पणी करने के लिए दिखाया जाता है। अभी तो फिलहाल इसमें 60 वाले में दिखा दे रहा हूँ। कल इसमें से 3 प्रश्न आप लोगों को टिप्पणी वाले मिलेंगे। इसमें से ज़्यादातर टिप्पणी वाले ही प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, असहयोग आंदोलन हुआ, ठीक है ना, इन सब पे, चौरी चौरा हुआ, दांडी यात्रा हुआ, कुछ ऐसे प्रश्न है जिसपे इसमें इस लेसन से टिप्पणी बहुत होती है, तो इसको कल हम लिखवाएंगे। राउलेट एक्ट हुआ, हाँ राउलेट एक्ट जो है, तो ये इसको कल हम लिखा देंगे आप लोगों को। तो आज सिर्फ छोटे वाले प्रश्न ले लीजिए। चौरी चौरा की घटना कब और कहाँ घटी? देखिए 4 फरवरी 1922 को, 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर के चौरी चौरा नामक स्थान पर
चौरी चौरा नामक स्थान पर। अगला, भारत माता का पहला चित्र किसने बनाया? भारत माता का पहला चित्र किसने बनाया? बंकिम चंद्र चटर्जी। आंसर बोले, बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला प्रश्न, आनंद मठ किसकी रचना है? आनंद मठ किसकी रचना है? बंकिम चंद्र चटर्जी की। बंकिम चंद्र चटर्जी की। अगला, वंदे मातरम कहाँ से लिया गया है? कहाँ से लिया गया है? लिखिए, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित कहाँ से लिया गया है? हाँ, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित आनंद मठ से। एक प्रश्न आप लोग नोट करिएगा, कल मैथ में इसको बताएंगे। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कब और कहां पास किया गया था? कब और कहां पास किया गया था? इसका आंसर मैं लिख दे रहा हूं, 14 जुलाई 1942 ईस्वी को 1942 ईस्वी को कांग्रेस के वर्धा सम्मेलन में भारत छोड़ो आंदोलन पास किया गया था। ठीक, अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई? ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, कब और किसके द्वारा की गई? या तो ऐसे भी पूछ लेता है, या तो ऐसे पूछता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई,
या अलग करके पूछ लेता है किसके द्वारा हुई, ठीक है ना। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में 1885 ईस्वी में A.O. ह्यूम, A.O. ह्यूम द्वारा, A.O. ह्यूम द्वारा की गई थी। इनका पूरा नाम है ऑक्टेवियन ह्यूम, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। बाल गंगाधर तिलक। अब कल का जो टॉपिक होगा, रौलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड, असहयोग आंदोलन, इस पर टिप्पणी लिखना है। कल ये चैप्टर कंप्लीट करने के बाद फिर हम आगे अगले चैप्टर